दोस्तों ईवी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट हमेशा से रहा है जहां पर बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। जो ईवी का सेगमेंट है वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ व्हीकल्स नहीं है, उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, बैटरी बनाने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी, बहुत सारी कंपनीज यहां पर इंक्लूड हो जाती है। अभी तक इन्वेस्टर्स को नहीं पता था कि अगर हम ईवी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम किस में इन्वेस्ट करें। तो अभी कुछ दिन पहले ही निफ्टी ईवी एंड न्यू ऑटोमेशन इंडेक्स यहां पर लॉन्च हुआ था और अब ग्रो ने इस इंडेक्स का ईटीएफ और उसके साथ साथ फंड ऑफ फंड्स, ये दोनों यहां पर निकाल दिए। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं एक बारी। तो ये दो यहां पर इन्होंने अपने ऑफर्स निकाले हैं। पहला है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ, जो 22 जुलाई से 2 अगस्त तक रहने वाला है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड्स, ये 24 जुलाई से 7 अगस्त तक यहां पर ओपन रहने वाला है। यानी कि ये बेसिकली जो आपका ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है उसको फॉलो करने वाले हैं ये दोनों फंड। अब ये इंडेक्स क्या है, इसकी सारी डिटेल्स एक बारी हम देख लेते हैं। तो इसकी पहले हम फैक्ट शीट भी चेक कर लेते हैं एक बारी, क्या फैक्ट शीट्स यहाँ पर इसकी दिखा रही है, और इसके साथ साथ हम और भी डिटेल्स इसकी देखेंगे। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो टोटल 33 कंपनीज है इस इंडेक्स में। अभी रिसेंटली 30 मई 2024 को ये लॉन्च हुआ है। बेस डेट इसकी अप्रैल 2018 मानी गई है। एक साल में 61% की रिटर्न है और 5 साल में 33% की, यानी कि जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर आई है। मेजरली 69% पैसा ये जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, आईटी सेक्टर में 14%, केमिकल, कैपिटल गुड्स, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जो ईवी और न्यू एज से रिलेट करते हैं। टॉप 10 कंपनीज अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स, मारुति, एमएनएम, बजाज ऑटो, रिलायंस, केपीआईटी टेक, सीजी पावर, एलएनटी, सोना बीएलडब्ल्यू और बॉश लिमिटेड जैसी ये कंपनीज हैं जो टॉप 10 कंपनीज यहां पर है। प्राइस टू अर्निंग 35 के आसपास है, तो थोड़ा अभी न्यू एज है तो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस टू अर्निंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड 0.83, स्टैंडर्ड डेविएशन 14 के आसपास की दिखा रहा है एक साल की, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर इस इंडेक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये इंडेक्स है बेसिकली जिसको सिंस इंसेप्शन अगर हम देखते हैं तो 20% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इस इंडेक्स ने दी है। तो एक साल में एक अच्छी खासी रिटर्न इस इंडेक्स ने दी है। इन कंपनी से भी यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में ये अच्छी रिटर्न्स दे सकती है। तो ये डिटेल्स है इस इंडेक्स की, अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस डिटेल्स की, इस ईटीएफ और इस फंड ऑफ फंड की, तो यहां पर पहले अगर हम ईटीएफ की बात करते हैं तो ये ईटीएफ ओपन हो चुका है। 500 रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप ईटीएफ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसआईपी मिनिमम 100 रुपए की और लमसम 500 रुपए के आसपास का आपका रहेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, बिल्कुल इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, लमसम बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। देखिए एनएफओ में मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि लमसम पैसा आपको लगाना पड़ता है। तो मार्केट की सिचुएशन देखनी जरूरी है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बजट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। यूएस में आप देखेंगे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है कुछ दिन से। तो ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करके अभी लमसम में पैसा नहीं लगाना है। इस ईटीएफ को आने देते हैं, फंड ऑफ फंड को आने देते हैं, इस इंडेक्स को थोड़ा सा और चलने देते हैं। अगर कुछ फॉल मार्केट में आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आपको ऐसे स्पेसिफिक किसी भी सेक्टर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। और जितना भी पैसा आप लगाएं अपने ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो, उससे 5 से 10% से ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है। ये 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।